गिरिजा कह्यूं सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयों खग पासा। अब सो कथा सुनौ जेहि हेतु, गयों काग पहाँ खग कुल केतु। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं जिस समय काग पक्षी के पास गया था, वह इतिहास मैंने वर्णन किया। अब जिस कारण से गरुड़ जी काग भुसंडी के पास गए, वह कथा सुनो। जब रघुनाथ कीन रण कीरा, समुजत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपो बंधावा, तब नारद मुनि गरुड़ पठावा। बंधन काट गयूं उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। जब रघुनाथ जी ने रण क्रीड़ा की थी, उस चरित्र को समझकर मुझे बड़ी लज्जा होती है। जब वे स्वयं मेघनाथ के हाथ से बंध गए थे, तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को भेजा था। बंधन काटकर गरुड़ चले गए, उनके हृदय में प्रचंड विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु रामचंद्र जी के बंधन को समझकर गरुड़ अनेक भांति के विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीशा, माया मोह पार परमेशा। सो अवतार सुनो जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। उन्होंने सोचा, व्यापक परम ब्रह्म, अजन्मा, वाणी के स्वामी, माया और मोह से परे जो परमेश्वर हैं, उनका संसार में जन्म लेना सुना तो है, पर वैसा कुछ महत्व तो नहीं देखा। भवबंधन ते छूट ही नर, नर जपी ना जाकर नाम। खरब निशाचर बांधेऊं, नाग पास सोई राम। उन्होंने सोचा, जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं रामचंद्र जी को एक छोटे से राक्षस ने नाग फांस से बांध लिया है। नाना भांति मनोहि समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोहवश तुमरि ही नाही। व्याकुल गयों देवर्षि पाही, कहेसी सो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खगल प्रबल राम की माया। उन्होंने अपने मन को नाना भांति से समझाया, परंतु ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, हृदय में भ्रम छा गया। खेद से दुखी होकर मन ने बहुत तर्क बढ़ाया, और गरुड़ भी तुम्हारे ही समान मोह के वश हो गए। तब व्याकुल होकर देवर्षि नारद जी के पास गए, और मन में जो संदेह था वह कह सुनाया। वह सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई, और वे बोले, हे पक्षीराज, रामचंद्र जी की माया प्रबल है। जो ज्ञान इनकर चिता परई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापो विहंग पति तोही। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहाँ जाहूं खगेशा, सोई करहूं जो देहि निदेशा। जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती है, और बलपूर्वक मन को विमोहित कर देती है। हे गरुड़, जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है, वही माया तुम्हें भी अब व्याप गई है। हे गरुड़, तुम्हारे हृदय में महान मोह उत्पन्न हुआ है, सो मेरे कहने से यह नहीं मिटेगा। हे पक्षीराज, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, और जो उनका निर्देश हो वही करो। अस कही चले देवर्षि, करत राम गुण गान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि राम गुणगान करते और भगवान की माया के बल को बार बार वर्णन करते हुए चले गए। तब खगपति विरंची पहाँ गयों, निज संदेह सुनावत भयों। सुनि विरंची राम ही सिर नावा, समुझी प्रताप प्रेम उर्छावा। मन मह करई विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जो मोहि न चावा। अग जग मय सब मम उपराजा, नहीं आश्चर्य मोहि खग राजा। पुनि बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम समुदाय प्रभुताई। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए, और अपना संदेह कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने रामचंद्र जी को सिर नवाया, और
प्रभु के प्रभाव को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि माया के वश में कवि, विद्वान और ज्ञानी सभी हैं। भगवान की माया का अमित प्रभाव है जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है। जड़ चेतनमय संसार को मैंने उत्पन्न किया है। हे पक्षीराज, मोह होना आश्चर्यपूर्ण नहीं है। फिर ब्रह्मा सुंदर वाणी से बोले, रामचंद्र जी की प्रभुता को शंकर जी ही जानते हैं। बैनते शंकर पहाँ जाहूं, तात अनल पूछऊं जनि काहू। तहाँ होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विदिवानी। उन्होंने कहा, हे तात गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और अन्यत्र कहीं किसी से मत पूछो। वहां तुम्हारे संदेह का नाश होगा। तब ब्रह्मा की वाणी सुनकर गरुड़ वहां से चले गए। परमातुर विहंगपति तब आयो मम पास, जात रहूं कुबेर ग्रह, उमा रहूं कैलास। तब अत्यंत आतुर गरुड़ जी मेरे पास आए। हे पार्वती, उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। तेहि मम पद सादर शिरनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर विनीत मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूं भवानी। मिले हूं गरुड़ मारग महामोही, कवन भांति समझावहूं तो ही। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब यह होई मोह भ्रम भंगा। उन्होंने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना संदेह कह सुनाया। हे पार्वती, तब उनकी विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले, मैं किस भांति तुम्हें अभी समझाऊं। तुम्हारा यह सब संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल तक तुम सत्संग करोगे। सुने तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जेहि महा आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। उस सत्संग में भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए जो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाई है, जिसमें आदि मध्य और अंत में प्रभु भगवान राम जी का ही प्रतिपादन हुआ है। नित्य हरि कथा होती जहां भाई, पठवहु तो ही सुनहु तहां जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, होई ही राम चरण दृढ़ निधा। हे भाई, जहां नित्य ही हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहां भेजता हूं, जाकर सुनो। सुनते ही तुम्हारे समस्त संदेह जाते रहेंगे और राम जी के चरणों में अत्यंत स्नेह उत्पन्न होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। क्योंकि बिना सत्संग के हरि कथा सुलभ नहीं है और बिना हरि कथा के कभी भी अज्ञानता दूर नहीं होती और बिना अज्ञानता के दूर हुए राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जब ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहां रह काक भुषुंडी सुशीला। बिना अनुराग के केवल योग, जप, ज्ञान और वैराग्य होने से ही रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत है जहां सुशील काकभूषुंडी जी निवास करते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सोई कहे निरंतर, सादर सुनई विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण, ज्ञानी, गुणों के स्थान और बहुत वृद्ध हैं। वे निरंतर राम जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार से सुंदर पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। जाई सुनऊं तहां हरिगुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब सब ते ही कहा बुझाई, चलेऊं हर्षि मम पद शिरनाई। ताते उमाना मैं समुझावा, रघुपति कृपा मर्म सब पावा। होई ही कीन कबहु अभिमाना, सो खोवा चह कृपा निधाना। वहां जाकर भगवान का यश, अत्यंत यश सुनो, इससे मोहवश उत्पन्न हुआ दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उनको सब समझाकर कहा, तब प्रसन्न हो मेरे चरणों में मस्तक नवाकर गरुड़ जी वहां को चल दिए।
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने इसलिए नहीं समझाया कि सब मर्म मुझे राम की कृपा से ज्ञात हो गया था कि गरुड़ ने कभी गर्व किया होगा, उसको राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, खग जाने खग के ही भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन असज्ञानी। फिर मैंने इसलिए भी अपने पास कुछ नहीं रखा कि पक्षी की बोली को पक्षी ही समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोहित न किया हो। ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति करयान, ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान। शिवरंच कहाँ मोह हई, को है बपुरा आन, अस जिय जानि भजई मुनि, मायापति भगवान। जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि है, जिस पर त्रिभुवनपति आरूढ़ होते हैं, उसे भी प्रबल माया ने मोहित कर लिया। फिर पामर मनुष्य तो क्या अभिमान करेंगे। जो माया महादेव और ब्रह्मा को मोहित कर सकती है, तो अन्य विचारे किस गिनती में हैं। हृदय में ऐसा जानकर मुनिजन मायापति भगवान को ही भजते हैं।